अल्लाह ही इस मुसीबत से बचाए। कसम से जो भी जाता है वापस नहीं आता। हनीफा, अब चुप हो जाओगी? मुझे लगता है कि रेयान को अगवा करने में असलान बे वालों का ही हाथ हो, और जब शादिलों वाले रेयान को ढूंढने जाएंगे तो ये लोग यहाँ पर हमला करेंगे। बिल्कुल यही प्लान है इन लोगों का। या अल्लाह सब्र दे मुझे। मैं सच कह रही हूँ तुमसे, ये लोग अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब शादिलों वालों को इनसे कोई नहीं बचा सकता। ये लोग बहुत चालाक हैं। हनीफा, तुमने इसके अलावा एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो तुम्हारी जुबान अलग से निकाल लूंगी। अपनी जुबान को लगाम तो समझी तुम, वरना बहुत बुरा होगा। या अल्लाह, मेरी बेटी तेरे हवाले है, तू उसकी हिफाजत फरमा। मेरे पास उसे सही सलामत भेज दे मेरे रब। तू बहुत गफूर रहीम है, हम पर रहम फरमा। चलो, काफी टाइम हो गया, अब सो जाओ, थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा। नहीं बाबा, जब तक जहान और आजाद नहीं आ जाते मुझे नींद नहीं आएगी। नहीं, तुम्हारी हालत ऐसी नहीं, तुम्हारा सोना जरूरी है। यारीन, अपनी माँ को अंदर ले जाओ, फोन उठाएंगे तो मैं बता दूंगा। क्या हम बात कर सकते हैं? ज़हरा, तुम भी सो जाओ जाकर, मैं इंतजार कर रहा हूं उनका। नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। आप सब जाकर सो जाएं। मैं यहीं बैठकर अपनी बेटी का इंतजार करती रहूंगी जब तक खिजर साहब मेरी बेटी को वापस लेकर नहीं आएंगे। मैं यहाँ से एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगी। सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा जाकर सो जाओ तो सो जाओ, जाओ। मलाइका, ऐसा करो, तुम गुल के पास जाओ। लेकिन आपी, आप तो अकेली हैं। मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी से गुल के पास जाओ। मेरी फिक्र मत करो, इसी रास्ते से अम्मी अम्मी कहते हुए मेरी बेटी जरूर आएगी। लेकिन आने में इतनी देर क्यों लगा रही है? आने दो, मैं उसकी अच्छी तरह खबर लूंगी। आने दो उसे। हेलो फिरात। यारिन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या हुआ? खैरियत तो है? क्या पूछना है? यारिन, तुमने आजाद को इस हवेली में आने की खबर दी, उस बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। रेयान के किडनैप के हवाले से कोई खबर है तो बताओ। फिरात, कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ, यहाँ से जाते हुए तुमने हमारी हालत अपनी आंखों से देखी थी ना। यहाँ मेरे भाई की जिंदगी की बात है। अपने घर वालों की हालत मालूम होते हुए भी मैं तुमसे कुछ क्यों छिपाऊंगी? मतलब तुमने कहीं से कुछ भी सुना हो, बताओ। नहीं फिरात, मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर पता होता तो मेरी फैमिली इस हाल में ना होती। मुझे जैसे ही इस बारे में कुछ पता चलता है फिरात, पहले तुम्हें बताऊंगी। मेरा तुमसे वादा है। मैं वैसे ही परेशान हूँ बहुत। मैं बस चाहती हूँ रेयान सही सलामत मिल जाए। मैं चाहती हूँ कि रेयान सही सलामत मिल जाए। हाँ? अगर पता चल जाए कि मैं कितना चाहती हूँ कि वो मिल जाए तो तुम हैरान हो जाओ। हाउ सिली। अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यारिन, तुम किससे बात कर रही थी? मुझे सच बताना, झूठ नहीं बोलना। नहीं तो इस टाइम पे भला मैं किससे बात करूंगी? यारिन, मुझे लगता है कि तुम अब कोई नया गेम प्लान कर रही हो। कहीं रेयान को किडनैप करने में तुम्हारा हाथ तो नहीं? खुदा के लिए अम्मी यार, आपको ये लगता है कि मैं ऐसा करूंगी? हर चीज का इल्जाम बस मुझ पे ही लगाया करें। नहीं, लेकिन ये तो तुम कह रही हो यारिन। सच तो यह है कि मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं। तुम्हें सर से लेके पांव तक जानती हूँ, तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ। तुम्हारा दिमाग शैतान की तरह चलता है। तो इन ख्यालात को अपने जहन से निकाल दे अम्मी।
हद होती है। आजाद, आजाद कहाँ जा रहे हो? आप मेरे पीछे ना आए। आजाद, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। आपको नहीं पता अंकल उस शख्स के साथ। प्लीज मुझे मत रोके जाने दें। आजाद, बेटा घर चलते हैं। देखो, जब तक अपनी आंखों से तुम्हें देख ना ले, तुम्हारी माँ चैन से नहीं बैठेगी। हमने हर जगह तलाश कर लिया उसे, अपने लोगों को तलाश में लगाया हुआ है, और यहाँ खुद पुलिस स्टेशन आकर हमने FIR भी करा दी है। एक बार घर चलते हैं, घर वाले हमें देख लें एक मर्तबा, तो हम दोबारा ढूंढने निकल जाएंगे। मुमकिन है तब तक कोई इत्तला मिल जाए उसकी। ठीक है बेटा? ठीक है, चले। आजाद, चलो मेरी कार में चलते हैं, तुम्हारी कार मंगवा लेंगे। चलो बेटा, आओ।